हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते होंगे। आज 5-5 पोर्टल के लिए हम कैंडल मैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, देखने के लिए कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर पॉजिटिविटी, अबंडेंस और बैलेंस का नंबर है, मर्क्यूरी का है, बुध का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या 5-5 पोर्टल आपके लव लाइफ में क्या इफेक्ट कर रहा है। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके भावनाओं को समझेंगे, आपके फीलिंग्स को समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है और सभी राशि वालों के लिए। तो चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करके उनका नाम लेना है। प्लीज़ उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं आपके पार्टनर, ड्रॉप्स बहुत फास्ट गिर रहे हैं। पर्सन की तरफ से प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मिलने की तड़प, पैशन है, फायर जो है यहाँ पर फ्लेम है बहुत तेज़ है, ये पैशन को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि पर्सन आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन क्या है ना, आपको भुला नहीं सकते। इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है ना, तो ब्लॉक भी किया है और तड़प भी रहे हैं। अगर ये किसी और को ब्लॉक कर देते हैं ना, तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन आपको अगर ये ब्लॉक कर देते हैं ना, तो तड़पते रहते हैं। इसका मतलब कनेक्शन है, आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसमें गुस्सा भी है और उसमें प्यार भी है। ना उनका गुस्सा कम हो रहा है, ना उनका प्यार। अगर इनका प्यार बढ़ेगा तो डेफिनेटली रियूनियन होगा, अगर इनका गुस्सा बढ़ेगा यानी कि बैलेंस नहीं रहेगा, तो फिर दूरियां और बढ़ेंगी। तो मेरी तरफ से दुआ यही होगी कि आपके पार्टनर का गुस्सा ठंडा हो जाए और जल्द से जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करे, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। टी लेटर से नाम हो सकता है, जैसे कि टीना हो सकता है, तुषार हो सकता है, तनुजा हो सकता है। तो टी लेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। यस, ये पर्सन कभी कभी आपको ना बहुत ज़्यादा याद करके, इनको ना ऐसा जैसे कि फ़ोन लेते हैं हाथ में, ऐसा लगता है कि डायल करो, नंबर कॉल करो और बताओ या गुस्सा करो, मतलब भड़ास निकालना चाहते हैं आपके ऊपर कि क्यों तुमको मेरी याद नहीं आती, मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ। ये कहीं ना कहीं इनकी अंदर की घुटन मुझे फील हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं इनको बात तो करनी है, लेकिन चाहते हैं कि आप अप्रोच करो, आप उनको फ़ोन करो या फिर आपके ऊपर वो गुस्सा करें। ठीक है ना, अंदर ही अंदर ये पर्सन ना अपनी चाहे वो फीलिंग्स मतलब क्या होता है, गुस्से वाली फीलिंग्स, प्यार वाली फीलिंग, रोमांटिक वाली फीलिंग्स, नफ़रत वाली फीलिंग्स, ये सभी टाइप की फीलिंग्स है। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग जो भी है ना, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल कर रहे हैं, दबा कर रख रहे हैं, बता नहीं पा रहे आपको। बहुत सारी चीज़ें इनको बतानी है, आपसे कहनी है, दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, बुरा वक्त फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है ना, ये पर्सन को एक तो बुरे सपने आ रहे हैं आपको लेकर। इनकी सोच ऐसी है ना कि उनको लगता है कि हम दोनों कभी वापस मिलेंगे ही नहीं। क्या इस दुनिया में मतलब ऐसा कुछ है नहीं जिसके वजह से आप दोनों क्लोज आ सके। इस दुनिया में आप दोनों अगर मिले हो तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो फिर क्यों ये रिश्ता ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतने सब एफर्ट्स डालने के बाद भी दूरियां रहती हैं या झगड़े होते हैं, या फिर कभी इनका मन बदल जाता है, कभी आपका मन बदल जाता है, कभी वो आपको नहीं समझ पाते, कभी आप उनको नहीं समझ पाते। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं?
क्यों एक नॉर्मल रिश्ता आप दोनों के बीच में क्यों नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हैं। क्यों हमेशा जैसे कि प्यार भरी बातें आप दोनों क्यों नहीं कर सकते, या प्यार सी बातें करते करते बात कहाँ से कहाँ जाती है और फिर झगड़े या लड़ाई हो जाती है। तो ये क्यों, मतलब खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों हम एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकते, एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, नॉर्मल पार्टनर्स की तरह क्यों नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपके करीब ही लेकर आ रही हैं। अगर इतनी गहराई से अगर ये सोच रहे हैं ना, तो इनको आपकी ज़रूरत है, ये तो साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर राशि जो मुझे इस वक्त दिखाई देती है उसमें लीवो है सिंह राशि, और लिब्रा तुला राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे धनु राशि दिखाई देती है सैजिटेरियस। ये अभी इस वक्त राशियाँ मुझे नज़र आती हैं। इस पर्सन की बर्थ डेट 14 हो सकती है, 12 हो सकती है, 9 हो सकती है या 7 हो सकती है। इनका भाग्यांक या मूलांक 7, ऐसा लगता है कि 7 भाग्यांक भी 7, मूलांक भी 7 हो सकता है। 7 नंबर, एंजल नंबर 777 मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर जिनकी कुंडली में है, जिनकी बर्थ डेट में है, उनके जीवन में बैलेंस होता है। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। आज जो 5-5 पोर्टल है ना, ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है 5-5 पोर्टल के दिन ही आपको देखना है, ये कभी भी देख सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस होगा, या 5-5 पोर्टल से आगे के दिन के लिए एनर्जी होगी। तो ये पर्सन को चाहिए कि सब चीज़ें पहले जैसी हो, सब चीज़ें ठीक हो, ऐसा कुछ भी ना हो इस रिश्ते में जिसके वजह से आपको कुछ सहन करना पड़े या उनको कुछ तकलीफ़ हो। दोनों हैप्पी रहें, बस ऐसी उनकी सोच बदलती जा रही है कि जो भी होगा अभी आगे, या जो भी करना होगा आगे, उनको ऐसा कुछ करना है जिससे आपको कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास आ जाए, आपको भी लगे ना कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ या बिता सकता हूँ। इस टाइप की फीलिंग्स आपको आनी चाहिए। तो ये अपने आप में बदलाव, या फिर इनका अप्रोच जो है आपकी टूवर्ड्स, हो सकता है कि पहले ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाले समझ रहे थे, या आप घमंडी हो ऐसा समझ रहे थे, या आप बचपना हरकतें करते हो ऐसा समझ रहे थे। लेकिन आज वो व्यक्ति खुद क्या है वो सोच रहे हैं। मतलब मैं उसको, इसको, सबको उंगली दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद क्या हूँ उसके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। जी लेटर से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, पी लेटर से, एस लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है। तो ज़रूर यहाँ पर जहाँ पर आपके व्यक्ति को, आपके पार्टनर को ये लगा था ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया, मतलब दूरियाँ बहुत टाइम से हैं, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं और बहुत वक्त चला गया, लेकिन इस व्यक्ति को अभी आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। इनका मन करता है कि आपसे बात ना करें या कॉल करें ना करें, लेकिन जहाँ पर आप जॉब करते हैं या जहाँ पर आपका आना जाना है वहाँ पर खड़े रहें और आपको देखने का मन कर रहा है। बातचीत करने से ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं कि आप ठीक तो हैं, सब कुछ ठीक है आपकी ज़िंदगी में, आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं ये पर्सन। एक स्माइलिंग फेस, शायद आपकी स्माइल इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कह नहीं सके कभी कि तुम जब मुस्कुराते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुस्कुराते रहो, कभी दुखी मत रहना, कभी आंसू नहीं आने चाहिए तुम्हारी आंखों में। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने नहीं कही है आपको, जो कि वो फील करते हैं। इनको लगता है कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में ये सारा कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, ये फिल्मों में देखना ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये सप्रेस करते हैं, कहना तो है लेकिन सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स। 8 नंबर की एनर्जी आई हुई है। ऐसा लगता है कि आपकी शनि की महादशा है या उनकी शनि की महादशा है। अच्छे कर्म करें तो फल अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचें, ऐसा सोचना है आपको कि यस हम दोनों मिलेंगे,
हमारा रिश्ता फिर से ठीक होगा। अभी दूरियां हैं तो क्या हुआ, सब में दूरियां होती हैं, ऐसा कोई कपल नहीं है जिसके बीच में दूरियां नहीं होती। ऐसे कोई यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ऐसे है ही नहीं जिनके बीच लड़ाई नहीं होती, सबके बीच हो जाती है। लेकिन बाद में फिर से एक तो हो जाते हैं ना, क्योंकि वो बंधन जो है आप दोनों का, वो आपने नहीं बनाया, यूनिवर्स ने बनाया। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो आप दोनों एक हो जाएंगे। जन्म जन्म का साथ मुझे यहाँ पर नजर आता है। इसलिए तो आप तड़प रहे हैं, इसलिए तो वो तड़प रहे हैं। वो चाहे तो मूव ऑन भी कर सकते थे और किसी से रिश्ता रख सकते थे, किसी और से शादी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए तड़पना, आपको याद करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। ये आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके साथ बहुत खेलते हैं, या आपके घर में कोई बच्चे हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे मेल है फीमेल है। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है इस पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों कहीं एब्रॉड जाने का प्लान भी कर सकते हैं आगे, या आपके फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जॉब के सिलसिले में अब्रॉड जा सकते हैं, या आपके पार्टनर एब्रॉड ऑलरेडी काम कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो आपको लेकर जा सकते हैं। लेकिन योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आता है कि कहीं पर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, स्टडीज़ के लिए एक साथ जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी तो ऐसी है, आउट ऑफ कंट्री की एनर्जी है। ऑलरेडी आप वहाँ पर रहते हैं और ये आना चाहते हैं वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियाँ हैं, दूरियाँ मिटाना चाहते हैं। मतलब आप ये सोचते रहते हो ना कि कब हमारे बीच की दूरियाँ मिट जाएंगी, कब हम ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है, रिश्ता तो है, मुझे भी प्यार है, उनको भी प्यार है, साफ साफ दिखाई देता है, भले वो बताएं ना बताएं, लेकिन इंसान के बिहेवियर से, बात करने के तरीके से आपको पता चलता है कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या है। आपके लिए वो रोमांटिक फील करते हैं या वो सिर्फ एक फ्रेंड समझते हैं, ये आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड से आगे का रिश्ता है। हो सकता है कि फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ रिश्ता, लेकिन अब ये आगे बढ़ चुका है। अभी वो नहीं, इसमें से नहीं निकल सकते, या फिर आपको झूठ नहीं कह सकते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये अपने आप से झूठ कैसे बोल सकते हैं। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। बहुत सारी बातें इस पर्सन को चुभ रही हैं, और हो सकता है कि इन्हीं की बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं अभी कैसे उसको समझाऊं, मैं कैसे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करूं, कहाँ से मैं शुरू करूं, क्या मैं मैसेज करूं, खुद जाकर मिलूं। तो बहुत सारे थॉट्स ना इस पर्सन को परेशान करते हैं, क्योंकि ये ऐसा जान चुके हैं ना कि आपके बगैर वो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर इमेजिन भी करते हैं कि आप हो ही नहीं उनके ज़िंदगी में, तो क्या होगी उनकी ज़िंदगी, वो सोचकर उनको टेंशन आ जाता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब आप ही एक ज़रिया हो जिसके साथ वो सब कुछ दिल की बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर वो जो फीलिंग्स आती है ना आपके साथ उनको, वो उन्होंने शायद कोशिश की है और किसी के साथ बातचीत करके देखें, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर किसी से बात करें, लेकिन उनको वो फीलिंग्स नहीं आती। उनका मन ही नहीं करता कि किसी और से वो प्यार करें, रोमांटिक हो जाए, नहीं होता। उन्होंने कोशिश तो की है लेकिन उनसे वो नहीं होता। कहीं ना कहीं वो आपको ही ढूंढ रहे हैं, सब लोगों में आपको ढूंढ रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई उनसे बात भी करता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको देखने की कोशिश करते हैं उनमें, लेकिन आप में वो बात है जो और किसी में बात है ही नहीं। आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, ये भी उतना ही सही है। शायद आप बहुत ज़्यादा हनुमान जी को मानते हैं, या आपके पार्टनर, ऐसा मुझे लगता है हनुमान जी की पूजा करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मंगलवार के दिन की एनर्जी, शनिवार के दिन की एनर्जी आ रही है। शायद आप कुछ रेमेडी कर रहे हो या मंदिर को विज़िट कर रहे हो, ऐसा भी लगता है मुझे, हो सकता है।
यहाँ पर एक छोटा सा पंछी मुझे नज़र आता है, बर्ड का सिंबल। और ये ऐसा लगता है ना कि आप उड़ना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन उड़ना चाहते हैं, मतलब किसी ऐसे बंधन में हैं या क्या ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उनको लगता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर मुझे उड़कर जाना चाहिए, मिलना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए। या फ्लाइट हो सकता है, प्लेन से आना जाना। इसलिए मैंने कहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस है, अचानक पर्सन फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं, आपको मिलकर बात करना चाहते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद दोनों के बीच में है। आपको कुछ लग रहा है ना कि जैसे आपने देखा होगा ना कि आपसे ब्रेकअप कर लिया, या इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, फिर आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो। आपको दिखाई दिया कि देर रात तक ये सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, किससे बात करते हैं, मेरे से तो इतना कभी बात नहीं किया इस पर्सन ने, मेरे से बात करने के लिए वक्त नहीं है, तो ये किससे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं शक, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन अगर इंसान दिखाई देता है तो वो बात ही करता है, या इंसान ऑनलाइन ही है। हो सकता है कि उन्होंने नेट ऑफ नहीं किया या लॉग आउट नहीं किया, तो ऑनलाइन दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ आपके दिल में चल रहा है, जो आपको बोझ लगता है, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो इस व्यक्ति को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। और ये कारण हो सकता है कि ये दूरियां बनाएगा आप दोनों के बीच में। देखिए, आप कभी भी सोचिए, नेगेटिव जब आप सोचते रहेंगे, आपका रिश्ता बिखरता जाएगा। सही वक्त पर उसे समेटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना बिखर जाएगा कि फिर आप कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब हो जाओगे कि नहीं हो रहा है मुझसे। इससे अच्छा ये है कि जब आपको लगे ना कि अभी इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तभी डालनी चाहिए। तो शायद आपको हमेशा लगता रहा है कि इस रिश्ते में आपको एफर्ट्स डालनी चाहिए, इस रिश्ते में आपको कुछ बेहतर करना चाहिए, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश, और आपने किया भी होगा। फिर भी आपको फील होता होगा कि आप ही करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इस पर्सन की समझ में कुछ भी क्यों नहीं आता है, क्या आपको ही सब कुछ करना है, ये कभी कुछ नहीं करेंगे, ये भी आपको लगता होगा शायद। तो ये पर्सन शायद प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खुश हैं, ये पर्सन आपको दिखावा कर रहे हैं, या ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हैं स्टेटस या जो भी है कि वो खुश हैं, आपके बगैर भी वो ज़िंदा है, हैप्पी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अंदर की बात कुछ और ही है। ये पर्सन आपको सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो खुश है, लेकिन ये चाहते हैं ना कि अगर वो खुश है तो शायद उन्होंने अच्छे से स्माइलिंग वाली डीपी रखी है या स्टेटस रखा है कुछ रोमांटिक, तो आप उनको अप्रोच करें। मतलब आपको थोड़ी सी जेलसी हो, और वो जेलसी की वजह से आपको जलन हो जाएगी, तो आप कॉल करेंगे ना, किसके लिए रोमांटिक स्टेटस रखा है, किससे चक्कर चल रहा है, ये कुछ हो सकता है ना, आप गुस्सा कर सकते हो। तो वो भी उनको देखना है कि क्या अभी भी आपको गुस्सा आता है, क्या अभी भी आप उनके बारे में सोचते हो, सीरियस हो अभी भी। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को लगती है आपके बारे में, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये भी आपको स्टॉक करते हैं, ये भी आपको स्पाई करते हैं, ये भी फेक अकाउंट से आपको ज़रूर कॉल मैसेज या आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ये होता है, फेक अकाउंट से कोई आपने सब जगह से ब्लॉक किया, तो फेक अकाउंट से कोई भी आपके साथ चैट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बातचीत कर सकता है, आपके दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछताछ कर सकता है, कर सकती है। ऐसा ही होता है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं 5-5 पोर्टल की, तो मुझे ये लगता है ना कि यहाँ पर आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आपको समझना चाहते हैं। और हो सकता है कि अभी तक लाइटली लिया था इस रिश्ते को, और ऐसा भी मुझे फील होता है कि पर्सन ने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती तो की है, उनके समझ में आ चुका है कि उन्होंने गलती की है, मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। और आपसे अगर अलग हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, नहीं, शायद आप उनके लिए लकी थे, और उस वक्त इस पर्सन को आपकी अहमियत का पता नहीं था। उन्होंने आपको लाइटली, वही तो मैं कहा ना कि लाइटली लिया इस व्यक्ति ने। क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ़ देते हो, ज़्यादा करके जो आपको समर्पित है ऑलरेडी, मतलब हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति के बिना और किसी के बारे में कभी सोचा भी नहीं,
किसी ने आपको अप्रोच भी किया, किसी ने आपको प्रपोज भी किया, तब भी आपने ठुकराया इस व्यक्ति की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं पछतावा दे रही है कि क्या आपकी चॉइस गलत हो गई इस पर्सन से प्यार करना, या फिर आपको कुछ टाइम बाद इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना था, या इनको अच्छे से समझकर फिर आपको रिश्ते में जाना था। ये सारी चीज़ें आपको परेशान शायद करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सब सवालों के जवाब आपको इसी महीने में मिलने वाले हैं। ये पर्सन ना ऐसा है ना कि पैसे के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा करके। मुझे लगता है कि आजकल ये पर्सन, इनको पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाना है। इनके बड़े-बड़े सपने हो सकते हैं और उसकी वजह से शायद आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। पहले जैसे घूमना-फिरना बहुत कम हो गया, कम-कम होते-होते कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ना के बराबर, कभी-कभार मिलते हैं, कभी-कभार नहीं। कॉल मैसेजेस का सही वक़्त पर रिप्लाई, लेकिन ये मुझे लगता है कि करियर पर फ़ोकस्ड हो गए पर्सन। मतलब इनको ऐसा कुछ करना है या उनका सपना है, पैसे कमाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं ना कि पैसे के साथ-साथ आपको रिश्ते भी सँभालने होते हैं। क्योंकि रिश्तों को अगर आप सही समय नहीं देते हो, सही वक़्त नहीं दे सकते, तो कहीं न कहीं आप ही अकेले बन जाते हो। फिर आपके बुरे वक़्त में आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ़ पैसा होता है जो किसी काम का नहीं होता। तो ये शायद भूल रहे हैं कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरे एक मैसेज के लिए तड़प रहा है। ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं और कहीं न कहीं पैसों के पीछे भाग रहे हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि अथॉरिटी फ़िगर हो सकते हैं, हायर पोस्ट पर हो सकते हैं। मान लिया कि ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाले पर्सन हैं, इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, शायद इस पर्सन ने घर के लिए लोन लिया है, तो ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं आपको भूल जाते हैं बहुत बार, या फिर आपने कॉल किया तो ये डिस्कनेक्ट करते हैं ये सोचकर कि बाद में कॉल कर लूँ, बाद में बात कर लूँगी, लेकिन नहीं आता कॉल। ये आपको फिर नेगेटिव बना देता है। मतलब आप हमेशा ये सोचते हैं कि चलो यार, उसने फ़ोन नहीं किया तो बिज़ी होगा, बिज़ी होगी। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद आप फिर इरिटेट हो जाते हो कि ये रोज़ का क्यों हो गया? पहला ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्या हो गया? तो कहीं न कहीं आप जानना चाहते हो कि एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या है? क्या चाहते हैं वो? आपका स्वभाव हो सकता है कि जो भी है उसमें आप खुश रहते हैं, लेकिन पर्सन का स्वभाव ऐसा नहीं है। उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं ज़्यादा भी जो इच्छा होती है ना ज़्यादा पाने की, वो एक साथ चला जाता है फिर। थोड़ा-थोड़ा ही सही है, उसमें खुशी मान लेनी चाहिए कि मेरे पास जो है शायद और किसी के पास ना हो, तो जो है वो ठीक है। और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत आप कितना करते हैं यूनिवर्स देखता है। तो आपको मेहनत तो करनी ही है। सच्चे भाव से, सच्चे लगन से आप अपना जो भी काम करते हैं, सच्चे लगन के साथ, साफ मन के साथ करते रहिए। उसमें जेलसी नहीं आनी चाहिए। जब आप जेलस होते हो ना कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये फिर आपकी चक्रास को ब्लॉक कर देगा। आपके पास जो है वो है, क्योंकि आपको भगवान ने पूरी शिद्दत के साथ बनाया है, और आप में भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हो सकते हैं जो कि उनमें नहीं है, और उनकी क्वालिटीज़ आप में नहीं हो सकती हैं। दोनों अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हो तो आपके पार्टनर का स्वभाव डेफ़िनिटली अलग होगा, आपके जैसा वो नहीं बन सकते और आप उनके जैसा नहीं बन सकते। तो कभी मत सोचिएगा कि आपको पार्टनर को सुधरना है, मेरे जैसा उनको बनाना है। मैं रोती हूँ तो वो भी रोने चाहिए, मैं तड़पती हूँ तो वो भी तड़पना चाहिए, मेरे को धोखा दिया तो उसको कर्मा मिलना चाहिए। ये आपकी चीज़ें नहीं हैं, ये आपकी सोच नहीं है। अगर ये आपकी सोच है तो अभी हटा दीजिए, क्योंकि ये आप सोच रहे हैं ना, आप ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में आप दीवार खड़ी कर रहे हैं। जब आप माफ़ करेंगे कि उसने मेरे साथ जो किया उसको मैं माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ, उसके बाद देखिए आप नेगेटिविटी हटा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
डेफिनेटली मिलन तो यहाँ पर होते हुए नज़र आता है कि मिलना ही है। आप कितनी भी कोशिश करें इस पर्सन को अभी अवॉइड करने के लिए, आपको लगेगा कि बहुत टाइम हो चुका, अभी मुझे नहीं मिलना इसको, या फिर अभी मुझे क्या बात करनी है, जिस वक्त मुझे बात करनी थी उस वक्त तो इसने नहीं किया, अभी मुझे नहीं करनी है। लेकिन ये कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, ये ज़िद्दी है और ये आपको अप्रोच करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस में लाने के लिए। शायद इनका हार्ट चक्रा बैलेंस में आ गया, इनकी सोल कहीं ना कहीं, यानी कि इनकी आत्मा आपसे कनेक्टेड है, तो दिल धड़कता है इस पर्सन का। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल याद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जब वो अकेले रहते हैं, जब वो सोने जाते हैं, डेफिनेटली आपको याद करते हैं कि कल का दिन मुझे इससे मिलना है, बात करना है। हो सकता है कि उस दिन फिर बिज़ी हो जाए, लेकिन सोचते तो हैं कुछ ना कुछ। थोड़ा समय तो ये पर्सन आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, आपकी बातें या आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, देखते हैं, रिप्लाई करें ना करें, या फिर हो सकता है कि उनकी सोच अलग हो सकती है जो आप नहीं सोच सकते। उनको लगता है कि अब ये वक्त ठीक नहीं है आपके साथ बात करना या फिर आपके साथ लड़ाई करना। कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे अपने काम के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं वीकेंड पर आपको मिलना चाहते हैं, या फिर जब छुट्टी हो तब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको इनवाइट करे कि चलो डिनर पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। ऐसा हो सकता है, फिल्म देखने जाते हैं, और आप सोच में पड़ेंगे ये व्यक्ति तो मेरे से 1 हफ्ते से बात नहीं कर रही थी, 1 महीने से बात नहीं कर रहा था, अचानक क्यों? तो यही है 5-5 पोर्टल का कमाल कि बैलेंस आ रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स के साथ मैच होती हुई नज़र आती है। देखते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड से भी कि क्या सच में ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को या आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, देखने की कोशिश। यस, ये पर्सन को उदासी फील हो रही है पैसे के पीछे। मैंने कहा था ना कि पर्सन पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। इनको टेंशन है कि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे फल क्यों नहीं मिला, मैंने इतना काम किया मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। ये इसी में स्टक सिचुएशन में लगते हैं मुझे। लेकिन प्यार भी तो है आपके लिए, ऑफ़र करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, वापस रिटर्न आने की एनर्जी आपके टुवर्ड्स, रोमांटिक एनर्जी। और क्या चाहिए आपको? देखिए यहाँ पर इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो कहना चाहते हैं आपसे, और ये आपको लेकर भावुक भी है, रोमांस भी है। प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ डेली बात करना मतलब प्यार नहीं होता। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि डेली बात करना मतलब प्यार नहीं होता। डेली आई लव यू कहना मतलब प्यार नहीं होता। प्यार कहीं नहीं, जो सच्चा प्यार है ना, इस इंसान के, आपके पार्टनर की आंखों में आपको दिखाई देगा, उनकी बात करने के तरीके से दिखाई देगा। वो कितना आपको रिस्पेक्ट करते हैं, कितना फ़िक्र करते हैं, उससे आपको पता चलेगा। आई लव यू मैसेज भेजने से आप नहीं कह सकते कि वो मुझसे प्यार करता है। वो सिर्फ एक चेहरे पर आपकी स्माइल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स गहरी हैं। तीनों कार्ड्स यहाँ पर मुझे कहते हैं कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आपके साथ वे पैचअप भी करना चाहते हैं। तो क्लेम कीजिएगा नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, 11, 12, 13, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आ चुका है कि स्टेप बाय स्टेप पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं और ये आपको हासिल भी करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको हर खुशी चाहिए। ये बहुत ज़िद्दी है, मतलब जिस काम में फोकस रहता है उसमें फोकस ही रहते हैं, जब तक वो हासिल नहीं करते हार नहीं मानते। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग में। बहुत कुछ आपने सुना होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि है, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।